सर अपना म्यूट ऑन कर लो। हाँ म्यूट ऑन है सब। ये देखो आ रही है नहीं आ रही, आपको बताओ। आ रही है। पढ़ सकते हो? और इसमें क्या हो गया, ये कैसे मूव नहीं कर रहा? ओके, और नेट मुझे लगता है ठीक है। तो देखो शेयर स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं दोबारा। स्क्रीन आ रही है मेरी, शेयर होकर ये आ रही है। एकॉस्टिक होती क्या है, पढ़ने वाली है सबको? एकॉस्टिक आपको मैं बता दूं, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, जो हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत साउंड इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साउंड इंजीनियरिंग। कि आपकी साउंड इंजीनियरिंग जो आपके, अगर इसका देखा जाए तो जो आपके बिल्डिंग्स बनती है ना, उसको किस तरीके से बनाया जाए साउंड के हिसाब से, सिनेमा हॉल कैसे बनाया जाए, लेक्चर रूम कैसे बनाया जाए, इस पे जिससे कि क्या कहते हैं ऑडियंस को अच्छी से अच्छी साउंड मिल सके, सर्वोत्तम साउंड मिल सके। दिस इज कॉल्ड एकॉस्टिक। ठीक है। अगर आपने देखा होगा, देखो सिनेमा हॉल में गए हो आप कभी? सिनेमा हॉल गए हो? गए तो सब रहे होगे। यस सर। आ गई सर हमारा। अच्छा ना, हाँ सर जी, मैं आ गया हूँ। ना गए सिनेमा हॉल? वो कैसे जाए हमने तो। कोई बात ना, दिखा रहा हूँ, घर वाले से कह रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो सिनेमा हॉल जो जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, सिनेमा हॉल चारों तरफ से कवर होता है, मतलब वो इस तरीके से बनाया जाता है। हाँ, तो इसको कहते हैं एकॉस्टिक डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। इंग्लिश की डेफिनेशन ये कहती है कि एकॉस्टिक डील्स with the study of sound in the sound waves and the sound waves, the characteristics of building, especially an auditorium, with regard to its ability to enable speech and music to be heard clearly within it। यानी कि हमें जो सुनना है, साउंड सुनना है, क्लियर साउंड करनी है बिल्डिंग के अंदर, उसको कहते हैं एकॉस्टिक। वो इंजीनियरिंग की ब्रांच क्या कहलाती है? एकॉस्टिक। ठीक है। अब देखते हैं साउंड क्या होता है। आप में से अगर ये देखो, आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज द साउंड, साउंड क्या होता है बताओ? साउंड की बात करें, हमारे कान पर जो भी वाइब्रेशन होता है, जो भी वाइब्रेशन हमें सुनाई देता है, दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड साउंड। फिर समझो, हमारे कान पर जो भी कुछ सुनाई देता है, कहते हैं जो वाइब्रेशन होता है साउंड कहते हैं। अपनी माइक ऑफ करो अपने। बना रहे ना फोटो फोटो का, बहुत सारे 20 फोटो की माइक 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 किसका? सत्यम शर्मा, पंडित सत्यम शर्मा, कृष्णा भारद्वाज। ये हरकतें पसंद नहीं है मुझे। यस सर। तरीके का माइक ऑन मत यस सर। यस सर। देखो, साउंड की बात करते हैं हमने। साउंड होता क्या है? हमारे कानों को जो भी सुनाई देता है वो साउंड कहलाता है। देखो सुनाई कैसे देता है? अगर मैं वैक्यूम कर दूं, वैक्यूम, और तब आपसे बोलूं, तो आप कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि एयर के पार्टिकल होते हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है। आप जहां रह रहे हो, अगर मैं आपसे कहूँ चंद्रमा पे बोलो, सुनाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो जब मैं बोलता हूँ तो एयर के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, वो वाइब्रेट होकर आपके कान के पर्दे पर पड़ते हैं, कान के चारों तरफ जो आउटर पार्ट होता है ना, आउटर पार्ट, उस पर पड़ते हैं। तब हमें, जो हमारा जो कान का आउटर पार्ट है, तो सेंस करता है, हमारा माइंड होता है, और तब हमें इससे मालूम पड़ता है कि हमें सुनाई दे रहा है। फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए इसकी? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि ऑडियोवेल फ्रिक्वेंसी हमारे कान की है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इंग्लिश क्या कहती है। देखो, जो रेंज है मैंने बताई आपकी, दिस इज कॉल्ड 20 हर्ट्ज, HTZ से लेके 20 हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड ऑडियोवेल रेंज। इसको कहते हैं श्रवण सीमा।
दिस इज कॉल्ड ऑडियोविल रेंज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑडियोविल रेंज। अब इंग्लिश क्या कहती है, इंग्लिश में सुन लो डेफिनेशन। ए वाइब्रेशन इन एन इलास्टिक मीडियम एट ए फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी that is capable of being heard by the human ear. By the human ear. The audible range of mechanical waves is 20 Hz to 20 kHz. ये ध्यान रखना, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है आपसे कि आपके कान की ऑडियोविल रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज। अब बात करते हैं साउंड के टाइप्स। कोई बताएगा साउंड के टाइप्स क्या होता है? इसे तो मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ। आप में से कोई बताओ साउंड कितने प्रकार की होती है, जल्दी बोलो, मैं इसे ऑफ करता हूँ। और योगेश, योगेश मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कृष्ण भारद्वाज बताओ। कृष्ण भारद्वाज ने हाथ उठाया। कृष्ण भारद्वाज, साउंड कितने प्रकार की होती है? थ्री टाइप की होती है। कौन कौन सी? सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड प्रेशर वेव्स। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, ध्वनि। आप साउंड हाँ सर, साउंड वेव। आप साउंड सुनते हो? यस सर। कौन कौन सी साउंड सुनते हो? सर दो होती हैं, एक तो रैंडम नॉइसेस और कुछ पर्टिकुलर फिक्स, दो तरह की, मतलब म्यूजिकल वॉइस भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं केतन सही कह रहा। देखो, आप दो तरह की साउंड सुनते हो, एक वो साउंड जो आपके कान को प्रिय लगे और एक वो साउंड जो आपके कान को प्रिय ना लगे। ठीक है सर, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। इनऑडिबल में तो साउंड खत्म हो गई यार, जो सुनाई नहीं देगा वो ऑडिबल। ऑडिबल में ऑडिबल की बात कर रहा हूँ, इनऑडिबल की तो बात ही नहीं कर रहा, जो सुनाई नहीं देगी साउंड। नहीं सर, मैं दो टाइप की बता रहा हूँ, वही ऑडिबल एंड इनऑडिबल। इनऑडिबल कितन इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? जो सुना ना जा सके, जो सुना ना जा सके, ये तो होता है ना कृष्णा? यस सर। जब सुनाई नहीं देगा आपको तो वो आपके कान तक पहुंचेगी नहीं, तो साउंड कैसे बनी साउंड को? अगर मैं लिप्स चलाऊं यहाँ अपने ऑन करके, तो आप बता सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा। या तो मैं चिल्लाऊंगा तो आपके कान को सुनाई देगा, या आप थोड़ा सा बोलूंगा तो सुनाई देगा। तो साउंड की बात करते हैं। साउंड केतन ने बताया था दो तरीके की होती है, बिल्कुल सही बताया साउंड है। तो दो तरह की साउंड कौन सी होती है सुनो, स्क्रीन पर दिख रहा है म्यूजिकल साउंड, इसको हिंदी में कहते हैं संगीतक ध्वनि, और दूसरी होती है नॉइज। म्यूजिकल साउंड क्या होती है? ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जो हमारे कानों को प्रिय लगे। दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। ठीक है, जैसे बांसुरी की आवाज होती है ना, होती तबले की, आपका कोई गाना गा रहा हो उसकी साउंड। अब दूसरी साउंड क्या होती है? नॉइज। अब नॉइज जो होती है, आप ट्रैफिक में जाते हो तो ट्रैफिक में जो साउंड होती है वो आपके कानों को चाहे प्रिय लगे, मधुर लगे या न लगे, दिस इज कॉल्ड नॉइज। तो नॉइज की हम डेफिनेशन कह सकते हैं ऐसी साउंड, ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुखदायक ना हो, सुखदायक ना हो। तो दिस इज सुखदायक ना हो, क्या क्या कहलाएगी? वो नॉइज कहलाएगी। ठीक है, इंग्लिश इसका क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रैफिक में खड़े होना, या आपका क्या कहते हैं बंदूक से गोली का चलना। जब बंदूक से कोई गोली चलती है कान पे एकदम साउंड पहुंचती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। इंग्लिश में कैसे समझो? इंग्लिश में कहते हैं दो साउंड। ये कौन चला रहा है पेन? पेन किसने चलाया? दो साउंड which gives pleasure, सुख दे, in our ear and it's sweet, मधुर भी होनी चाहिए, तभी तो आपके कानों को प्लेजर मिलेगा। and it's sweet like तबला,
flute, etc. It have the vibration of definite frequency. यानी कि जो ये साउंड होगी, म्यूजिकल साउंड, इसकी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होगी पर वाइब्रेट करेगी। फ्लूट की अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तबला की अलग होती है, ठीक है। अब ये क्या इंग्लिश कहते हैं, इट इज नॉट गिव प्लेजर और इट इज हार्मफुल फॉर ईयर्स। जो हमारे कानों को सुखदायक ना दे या हमारे कानों के लिए हानिकारक हो, ठीक है। इट डज नॉट हैव द डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, इसकी कोई निश्चित फ्रीक्वेंसी नहीं होती। दिस टाइप ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अब देखते हैं, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, तो ध्वनि के परावर्तन की बात करते हैं। कोई मुझे वेव्स मैंने शुरू में बताई थी आपको, परावर्तन रिफ्लेक्शन क्या होता है ये बताया था। बताओ, कोई भी बताओ, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताओ, क्या होता है रिफ्लेक्शन। केतन बोलो, परावर्तन क्या होता है। सर रिफ्लेक्शन इन टर्म ऑफ वेव बताना ना। बोलो, बोलो केतन, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बोलो। सर जब कोई भी वेव सर किसी भी हार्ड या फिर हाँ हार्ड मटेरियल से टकराती है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी फ्रीक्वेंसी से। हाँ जी, यानी कि उसी एनवायरनमेंट, उसी उसमें होती है एनवायरनमेंट में, जिस मीडियम से वो आई है उसी मीडियम में आपकी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है। तो डेफिनेशन कहती है, देखो यहाँ चित्र भी दिखा रखा है मैंने। ये आदमी बोल रहा है, आपकी साउंड टकराई किससे, दीवार से। टकराने के बाद परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई दूसरे माध्यम में या उसी माध्यम में वापस हो गई। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखो, व्हेन साउंड ट्रेवल इन ए गिवन मीडियम, इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम एंड बाउंस बैक, वापस आती है इन सम अदर डायरेक्शन, किसी दूसरे दिशा में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर। अब देखते हैं हिंदी में, यदि ध्वनि दिए गए माध्यम में चलने के पश्चात किसी दूसरी सतह से टकराने के पश्चात उसी दिशा या अन्य दिशा में वापस आए तो इस प्रकार का ध्वनि का वापस आना ही क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब साउंड, अवशोषित ध्वनि। तो ऐसे समझते, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, उसका कुछ पार्ट अपने में लेना। जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म आपने फॉर्म देखा होगा, अगर कहीं पानी फैल जाता है तो वहां क्या कहते हैं, फॉर्म डालते हैं, तो फॉर्म क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एज पूरा पानी करना पाए, मान लो अगर क्या कहते हैं, एक भरी हुई बाल्टी में अगर मैं फॉर्म डालूंगा, फॉर्म, तो पूरी बाल्टी का पानी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा। अब बात आते हैं, इसी को साउंड से रिलेटेड करते हैं। साउंड का वह भाग जो किसी तल के पदार्थ द्वारा, अगर ये साउंड मेरी टकरा रही है किसी से, मान लो ये क्या कहते हैं आपका दीवार है, इस पे मैंने एब्जॉर्ब वो लगा रखा है मटेरियल, ठीक है। साउंड इससे टकरा रही है तो साउंड का कुछ पार्ट इस मटेरियल, इस तल का जो मटेरियल है ये, इससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी को कहते हैं एब्जॉर्ब साउंड, अवशोषित ध्वनि। इंग्लिश में कहते हैं ए पार्ट ऑफ साउंड एब्जॉर्ब बाय मटेरियल ऑफ सरफेस स्ट्राइक सरफेस। जिस मटेरियल सरफेस का मतलब क्या है यहाँ, स्ट्राइक सरफेस, जिस सरफेस पर वो साउंड पड़ रही है, जिस सरफेस पर वो साउंड आपकी पड़ रही है।
ठीक है, वो वाला सरफेस। अब बात करते हैं अगला, एब्जॉर्ब समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन, ध्वनि का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, देखो अपवर्तन की मैंने डेफिनेशन बताई थी लाइट के अंदर, कि लाइट का कुछ पार्ट उस मीडियम में से, जिस मीडियम पर लाइट पा रही उसमें से पार चला जाए, उसमें से पार चला जाए, और शेष पास उसी मीडियम में वापस आ जाए जिस मीडियम से आपकी लाइट वेव आ रही थी। वो क्या कहलाएगा, जो उस मीडियम में से, जिस मीडियम पे लाइट पड़ रही है, आपका पार चला गया, उसको क्रॉस कर गया, जो क्रॉस करके गया, दैट इज अपवर्तन। अब साउंड की बात करते हैं। साउंड का वह भाग जो किसी तल को पार कर जाता है, अपवर्तित साउंड कहलाता है, अपवर्तित साउंड कहलाता है। फिर समझो, ऐसा सरफेस ले हम साउंड के लिए, जैसे रूम है, ठीक है, अब रूम में से क्या कहते हैं, साउंड का कुछ पार्ट, एक तो रूम बिल्कुल वैक्यूम बना दो कि बाहर साउंड ना जाए, उसका वैक्यूम रूम बनाने के बाद उसमें से कुछ पार्ट क्या होता है, बाहर सुनाई देता है साउंड का, दैट इज कॉल्ड, उस मटेरियल द्वारा जो लगाया है वो साउंड क्या क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट कर दिया, उसने पार करके उसको चला गया। तो इट इज अ पार्ट ऑफ साउंड विच कैन बी अक्रॉस एनी सरफेस, which can be across any surface, it is called refracted sound, refracted sound, clear। अब देखो यहाँ चित्र बनाया है मैंने, ये एक स्पीकर है, बीच में बैलून लगा हुआ है जिसमें हीलियम भरा हुआ है, ये स्पीकर से साउंड वेव जनरेट हुई, हीलियम बैलून के हीलियम से टकराई, इसने क्या करा, कुछ एब्जॉर्ब कर दी साउंड और ट्रांसफर कर दी, ये जो साउंड इसने एब्जॉर्ब करी, ठीक है, और रिफ्रैक्ट हो गई, इससे साउंड क्या कहते हैं, पार जो निकल गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। और इस पर साउंड जो होती है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, कि किस टेम्परेचर पर साउंड आपकी कहाँ मूव करेगी, इसको देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो चित्र देखो, डे बनाया, नाइट बनाई, डे में जब हमारा दिन क्या कहते हैं गर्म है, दिन में गर्म होता है, अगर तो दिन गर्म है मतलब गर्मी है ज्यादा, तो साउंड ट्रेवल फास्टर, फॉर्मल में क्या करती है, साउंड ट्रेवल फास्टर, और अगर कोल्ड है तो साउंड ट्रेवल स्लोअर। तो जिस डायरेक्शन में आपकी वो जा रही है, जैसे बांसुरी बजा रहा है ये, तो इसकी जो साउंड है, अर्थ गर्म है तो यहाँ से हीट जनरेट हो रही है, हीट क्या कर रही है, इसकी साउंड को ज्यादा दूर तक नहीं जान दे रही, तो साउंड ट्रेवल नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन वार्मर। अगर दिन है, दिन में आपने देखा होगा कि जब बोलते हैं तो साउंड क्या कहते हैं ज्यादा दूर तक नहीं आती, जो लाउड स्पीकर लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, साउंड ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देती दिन में। और रात की बात करें तो रात में ठंडा होता है, रात में जब ठंडा होता है साउंड स्लो हो जाती है, साउंड की स्पीड जो होती है ट्रेवल स्लो करती है इन नाइट। जब टेम्परेचर कम होता है तो साउंड स्लो ट्रेवल करेगी, तो जब स्लो जाएगी तो वो क्या करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लंबी दूरी तक आपकी साउंड जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है गिटार बजा रहा है ये, ऐसा ही हार्ड है मेरी थोड़ी, तो गिटार बजा रहा है ये, इसमें ये बांसुरी बजा रहा है, तो गिटार बजा रहा है तो इसकी गिटार की साउंड दूर तक सुनी जाती है नाइट में। कारण क्या है, उसका कारण क्या है कि टेम्परेचर कम होने के कारण साउंड क्या है आपकी डाउन जा रही है, यानी कि एक लंबे धीरे स्लो ट्रेवल कर रही है। अगर आपसे कहा यार रैपिडली बोलो, स्पीडली बोलो, तो समझ में नहीं आता, जब स्लो बोलते हैं तो क्लियर समझ में आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। सर आ रहा है सर, पूरा क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, साफ हो गया, कंप्लीट है सर। यहाँ आज के लिए